स्पेस स्टेशन क्या है और दुनिया में कितने स्पेस स्टेशन कार्यरत हैं? अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में मानव निर्मित ऐसा स्टेशन है कोई अंतरिक्षयान जाकर मिल सकता है। अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन इसलिए बनाया गया ताकि वैज्ञानिक लंबे समय तक अंतरिक्ष में काम कर सकें। क्या आप जानते हैं कि स्पेस स्टेशन कैसे काम करता है और दुनिया में कितने स्पेस स्टेशन कार्य कर रहे हैं? स्पेस स्टेशन क्या है? स्पेस स्टेशन को ऑर्बिटर स्टेशन भी कहते हैं। इसको इंसानों के रहने के लिए बनाया गया। इसमें सभी सुविधाएं ध्यान में रखकर बनाई गई हैं। अंतरिक्ष में मानव निर्मित ऐसा स्टेशन है जिसमें पृथ्वी से कोई अंतरिक्षयान जाकर मिल सकता है। इसके अलावा इसमें इतनी क्षमता होती है कि इस पर अंतरिक्षयान उतारा जा सके। इन्हें पृथ्वी की लो ऑर्बिट कक्षा में ही स्थापित किया जाता है। हम आपको बता दें कि स्पेस स्टेशन एक प्रकार का मंच है जहां से पृथ्वी का सर्वेक्षण किया जा सकता है, आकाश के रहस्यों को मालूम किया जा सकता है। दुनिया में कितने स्पेस स्टेशन हैं? अप्रैल 2018 तक तो स्पेस स्टेशन पृथ्वी कक्षा में कई हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन और चीन का तियांगोंग 2। पिछले स्टेशनों में आत्मज और सैल्यूट सीरीज, स्काईलैब, मीर और हाल ही में तियांगोंग 1 शामिल है। अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन इसलिए बनाया गया ताकि वैज्ञानिक लंबे समय तक अंतरिक्ष में काम कर सकें। आइए अब अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के बारे में और ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि यह अंतरिक्ष में उड़ता हुआ उपग्रह नई तकनीकी, खगोलीय, पर्यावरण और भूगर्भीय शोध के लिए एक प्रयोगशाला है। अंतरिक्ष में वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया एक ऐसा स्टेशन है जहां से अंतरिक्ष के बारे में गहराई से अध्ययन किया जा सकता है। स्पेस स्टेशन पृथ्वी से लगभग 248 मील अप्रॉक्स 400 किलोमीटर की औसत ऊंचाई पर उड़ता है। यह 90 मिनट में लगभग 17,500 मील प्रति घंटे की स्पीड से हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाता है। क्या आप जानते हैं कि एक दिन में यह इतनी दूरी तय कर लेता है जितनी दूरी पृथ्वी से चंद्रमा तक जाने में और वापस आने में लगती है? अगर इस स्पेस स्टेशन की स्थिति ज्ञान को समझें तो इसको पृथ्वी से नंगी आंखों से देखा जा सकता है, एक चमकीले चलते हुए प्रकाश की तरह। इस प्रोजेक्ट में नासा, रशिया का रोसकोसमोस स्टेट कॉर्पोरेशन, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, द कैंडिडेट स्पेस एजेंसी और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसियों का काम। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को अंतरिक्ष में छोटे छोटे टुकड़ों में ले जाकर इसके ऑर्बिटर यानी कक्ष में स्थापित किया गया। 1998 में सबसे पहला मॉड्यूल रूस का जरिया मॉड्यूल में प्रक्षेपित किया गया था। 2 नवंबर 2000 से लगातार अंतरिक्ष यात्री इस स्टेशन में कार्य कर रहे हैं। इसमें कई सोलर पैनल लगे हुए हैं और इसका वजन लगभग 3,91,000 किलोग्राम माना गया है। इस अंतरिक्ष स्टेशन में 6 अंतरिक्ष यात्री 6 महीने तक रह सकते हैं। स्पेस स्टेशन पृथ्वी से लगभग 248 मील अप्रॉक्स 400 किलोमीटर की औसत ऊंचाई पर उड़ता है। यह 90 मिनट में लगभग 17,500 प्रति मील घंटे की स्पीड से हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाता है। क्या आप जानते हैं कि एक दिन में यह इतनी दूरी तय कर लेता है जितनी दूरी पृथ्वी से चंद्रमा तक जाने में और वापस आने में लगती है? अगर इस स्पेस स्टेशन की स्थिति का ज्ञान हो तो इसको पृथ्वी से नंगे आंखों से देखा जा सकता है, एक चमकीले चलते हुए प्रकाश की तरह। इस प्रोजेक्ट में नासा, रशिया का रोसकोसमोस स्टेट कॉर्पोरेशन, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, द कैंडिडेट स्पेस एजेंसी और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसियों काम कर रही हैं। 18 देशों के 230 व्यक्तियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन का दौरा किया। भारत की कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स में भी इस खोज का हिस्सा बनी हैं। पेंगी विट्सन ने 2 सितंबर 2017 को 665 दिनों में अंतरिक्ष में रहने और काम करने में सबसे अधिक समय व्यतीत करने का रिकॉर्ड निर्धारित किया।
पूरे स्टेशन में सिर्फ 2 बाथरूम हैं। अंतरिक्ष यात्रियों और प्रयोगशाला के जानवरों का यूरिन फिल्टर होकर फिर से स्टेशन के ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई में चला जाता है, जिससे अंतरिक्ष यात्रियों को कभी पानी की कमी ना झेलनी पड़े। इस स्टेशन में ऑक्सीजन इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया के जरिए आती है। इस स्पेस सेंटर रात के समय आकाश में चंद्रमा और शुक्र के बाद तीसरी सबसे चमकदार चीज़ है। जब कोई अंतरिक्ष यात्री किसी भी समय यान से निकलकर अंतरिक्ष में कदम रखता है तो उसे स्पेस वॉक कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि 18 मार्च 1965 को पहली बार स्पेस वॉक रूसी अंतरिक्ष यात्री एलेक्सी लियोनोव ने की थी। चीन का टियांगोंग 1 स्पेस स्टेशन। चीन का प्रोटोटाइप स्पेस स्टेशन, जिसको हेवनली पैलेस भी बुलाया जाता था, पृथ्वी के वायुमंडल में अप्रैल 2018 को दक्षिणी प्रशांत महासागर में गिर गया था। हम आपको बता दें कि 10.4 मीटर लंबे इस स्पेस स्टेशन को चीन ने साल 2011 में लॉन्च किया था। चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन चीन की स्पेस एजेंसी के अनुसार टियांगोंग 1 का मार्च 2016 से संपर्क टूट चुका था, जिसके बाद से यह इस अंतरिक्ष में घूम रहा था। टियांगोंग 1 लगभग 34 फीट लंबा, 11 फीट चौड़ा और इसका 9 टन से अधिक वजन था। इस स्पेस लैब में 2 मुख्य भाग होते थे। एक प्रयोगात्मक मॉड्यूल जिसमें अंतरिक्ष यात्री दौरा किया करते थे, और दूसरा संसाधन मॉड्यूल जो टियांगोंग 1 की सौर ऊर्जा और प्रणोदन प्रणाली को समायोजित करती थी। तो अब आपको ज्ञात हो गया होगा कि स्पेस स्टेशन किसे कहते हैं और यह ऑर्बिटर में किस तरह प्रक्षेपित किए जाते हैं। चीन का टियांगोंग 1 स्पेस स्टेशन। चीन का प्रोटोटाइप स्पेस स्टेशन, जिसको हेवनली पैलेस भी बुलाया जाता था, पृथ्वी के वायुमंडल में अप्रैल 2018 को दक्षिणी प्रशांत महासागर में गिर गया था। हम आपको बता दें कि 10.4 मीटर लंबे इस स्पेस स्टेशन को चीन ने साल 2011 में लॉन्च किया था। चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन चीन की स्पेस एजेंसी के अनुसार टियांगोंग 1 का मार्च 2016 से संपर्क टूट चुका था, जिसके बाद से यह इस अंतरिक्ष में घूम रहा था। टियांगोंग 1 लगभग 34 फीट लंबा, 11 फीट चौड़ा और इसका 9 टन से अधिक वजन था। इस स्पेस लैब में 2 मुख्य भाग होते थे। एक प्रयोगात्मक मॉड्यूल जिसमें अंतरिक्ष यात्री दौरा किया करते थे, और दूसरा संसाधन मॉड्यूल जो टियांगोंग 1 की सौर ऊर्जा और प्रणोदन प्रणाली को समायोजित करती थी। तो अब आपको ज्ञात हो गया होगा कि स्पेस स्टेशन किसे कहते हैं और यह ऑर्बिटर में किस तरह प्रक्षेपित किए जाते हैं।